Hello, dear learners. What's up? How is it going? Hope you are doing great. So, guys, today we are going to learn present perfect tense. What is present perfect tense? Let's start the video. देखिए, आज हम सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? देखिए, हिंदी में मैंने लिखा है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर खाया है, पढ़ाया है, खरीदा है, बेचा है, ऐसा आता है, उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। देखिए, कोई एक्शन हमने पास्ट में स्टार्ट किया और वो प्रेजेंट से लिंक्ड है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ये कहूं कि आपके टीचर ने एक हफ्ते पहले आपका शेड्यूल चेंज किया। भाई, आपकी क्लास 8 बजे लगती थी, लेकिन आपके टीचर ने कहा कि अब ये क्लास 10 बजे से लगेगी। तो अब आप कितने बजे जा रहे हो? 8 बजे जा रहे हो या 10 बजे जा रहे हो? ऑब्वियसली वो आप 10 बजे जा रहे हो। तो पहले कोई निर्णय लिया गया, पहले किसी काम पे काम किया गया और वो अब इफेक्टिव हो रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मैंने अभी लिखना शुरू किया, अब मैं लिख चुका हूं, अब मैं लिख चुका हूं, इसका मतलब ये तो है नहीं कि पलक झपकते ही मैंने लिख लिया। अब मेरे पास कोई अलादीन का चिराग आ गया, मैंने उसको रगड़ा और काम हो गया, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा चुका हूं, इसका मतलब मैंने पहले कभी वो पढ़ाने का काम स्टार्ट किया होगा, कुछ टाइम के बाद वो काम मेरा खत्म हो गया। तो पास्ट में हम कोई एक्शन करते हैं और वो प्रेजेंट से भी लिंक्ड होता है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। कि रही बात हिंदी की, तो वो देखो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है कि वह टेंस जिसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं या आया है, खाया है, बनाया है, बेचा है, ऐसा जब भी कभी आ जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए दोस्तों, इसको भी हम सीखेंगे। पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव ए और फिर इंटरोगेटिव बी। तो देखो, अफर्मेटिव में भी हम क्या करेंगे, पहले इसका हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हैज और हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पहले हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करी, फिर सेकेंड। आज हम सीखेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कैसे होगा। देखिए, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव। अब सवाल यह उठता है कि हैज कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा और हैव कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको, फिर हम ग्रुपिंग करेंगे। तो पहला हम ले लेते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हम ग्रुपिंग करेंगे। देखिए, एक तो हो गया ही, शी, इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट। एक हो गया आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट। तो देखिए, अगर ये वाले सब्जेक्ट्स होते हैं तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। और अगर ये वाले सब्जेक्ट्स होते हैं तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? देखिए, मैंने लिखा है, ये जो सब्जेक्ट्स थे हम स्टार्टिंग से ही इनको ग्रुपिंग में कर रहे हैं। पहला ग्रुप हो गया ही, शी, इट या एक वचन। दूसरा ग्रुप हो गया आई, वी, यू, दे या बहुवचन। तो अगर ये वाला ग्रुप होता है तो इसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? हैज लगाना पड़ेगा। और हैज के साथ हम क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। और इनके साथ हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। और हैव के साथ क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देंगे। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे गो, वेंट, गॉन। अब गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ईट, एट, ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म हो गई। रीच, रीच्ड, रीच्ड, रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। राइट, रॉट, रिटन, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो आइए अब इसको हम सेंटेंस में देखते हैं एक बार। देखिए, अगर मैं यहां लिखूं एग्जाम्पल के तौर पर कि वह 10वीं कक्षा पास कर चुका है,
देखिए मैंने लिखा है वह 10वीं कक्षा पास कर चुका है। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ही हैज पास्ड 10th क्लास। देखिए ही हैज पास्ड 10th क्लास। अब ही के बाद मैंने हैज क्यों लगाया? क्योंकि अभी रिसेंटली हमने पढ़ा कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या एक वचन होता है तो हमें वहां पे क्या लगाना पड़ेगा? हैज लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहां मैंने हैज लगाया, वह 10वीं कक्षा पास कर चुका है, ही हैज पास्ड 10th क्लास। अब आप एक बात बताइए, 10वीं कक्षा वह पास कर चुका है तो क्या रिसेंटली उसने फॉर्म भरा, अभी उसने एग्जाम दिया और अभी उसका सब कुछ हो गया? नहीं। हम सब जानते हैं कि जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें कम से कम 1 साल लगता है दूसरी क्लास में जाने के लिए। 1 साल से नीचे तो ऐसा तो है नहीं कि 1 साल में हम 2-2 क्लासेस क्रॉस कर रहे हैं। आपने पिछले साल 10वीं कक्षा जाना शुरू किया, फिर आपका एग्जाम हुआ, तब कहीं जाके आपका रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद फिर आप 11th क्लास में पहुंचे। इसका मतलब आपने 10वीं कक्षा का काम तो पहले शुरू कर दिया था, पास्ट में शुरू कर दिया था, ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको अब मिला। तो आप बोलते हो कि भाई मैं 10वीं कक्षा पास कर चुका हूं, इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आपने पास्ट में कोई काम किया था और वो भी प्रेजेंट से भी लिंक्ड है, ठीक है। और अगर आप इसकी हिंदी की पहचान पर देखना चाहते हो तो देखो लास्ट में चुका है आ गया, तो जब भी कभी चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, खाया है, पढ़ाया है, ऐसा जब भी कभी आ जाता है तो वो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या सेंटेंस बना दोस्तों अपना? वह 10वीं कक्षा पास कर चुका है, ही हैज पास्ड 10th क्लास। वह कॉलेज में दाखिला ले चुका है, कैसे बोलेंगे इसको? ही हैज टेकन एडमिशन इन कॉलेज। तुम्हारा भाई बाइक खरीद चुका है, योर ब्रदर हैज परचेज्ड अ बाइक। तुम्हारा भाई कंप्यूटर खरीद चुका है, योर ब्रदर हैज परचेज्ड द कंप्यूटर। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब देखिए दूसरे ग्रुपिंग का समझते हैं एक बार। आई, वी, यू, दे या बहुवचन के साथ हम क्या लगाएंगे दोस्तों? हैव लगाएंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहां लिखूं कि मैं ताजमहल घूम चुका हूं, तो क्या होगा इसका इंग्लिश में? आई हैव विजिटेड द ताजमहल। आई हैव विजिटेड द ताजमहल। अगर हम इसको दूसरे सब्जेक्ट के साथ लें, वी के साथ ले लेते हैं, हम ताजमहल घूम चुके हैं तो क्या होगा? वी। अब यहां पे वी आ जाएगा, वी हैव विजिटेड द ताज। तुम ताजमहल घूम चुके हो, यू हैव विजिटेड द ताज। वे ताजमहल घूम चुके हैं, दे हैव विजिटेड द ताज। राम और श्याम ताजमहल घूम चुके हैं, राम एंड श्याम हैव विजिटेड द ताज। तो हैव कहां लगाना है और हैज कहां लगाना है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा आप इसको देखेंगे तो बहुत इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। अब समझते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करना है? ज्यादा हमको कुछ दिमाग के घोड़े चलाने नहीं है दोस्तों। नेगेटिव में बस हमें क्या करना होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, इन्हीं के बाद हम क्या कर देंगे? नॉट रख देंगे यहां पर, ठीक है। तो इनके बाद हम क्या करेंगे? नॉट रख देंगे। आइए अब सीखते हैं इसका नेगेटिव। देखिए नेगेटिव में क्या करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने सीखा कि ही, शी, इट के साथ क्या आता है? हैज आता है। और आई, वी, दे के साथ क्या आएगा दोस्तों? हैव आएगा। अब जब हम इसको नेगेटिव बना रहे हैं, इसको हम नेगेटिव बना रहे हैं, तो नेगेटिव के लिए हमें क्या करना है? यहां हमें नॉट लिख देना है। यहां पर भी नॉट आ जाएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, यहां पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे उसने पेन नहीं खरीदा है। अब देखिए यहां पे चुका है नहीं बोला मैंने बोला है उसने पेन नहीं खरीदा है। उसने बच्चों को आज नया चैप्टर नहीं पढ़ाया है। उसने ताजमहल नहीं देखा है। तुमने ताजमहल नहीं देखा है। तो तुमने ताजमहल नहीं देखा है, तुमने ताजमहल नहीं देखा है,
अब देखिए, इसके लास्ट में चुका है, चुकी है नहीं आया, इसके लास्ट में क्या आया है आया है। तो तुमने ताजमहल नहीं देखा है, क्या होगा इसका? यू हैव नॉट सीन द ताज, यू हैव नॉट सीन द ताज बन गया। इधर देख लेते हैं एक बार ही शीट के साथ। उसने पेन नहीं खरीदा है, ही हैज नॉट परचेज्ड अ पेन। बस नॉट लगाएंगे, सेंटेंस बन जाएगा। उसने खाना नहीं खाया है, he has not eaten food। उसने एप्पल्स नहीं खाए हैं, he has not eaten apples। उसने मैंगोज नहीं खरीदे हैं, he has not purchased mangoes। तो इस तरीके से हम नॉट लगाकर इसको नेगेटिव बनाएंगे। अब आप बनाइए जरा। तुमने लाल किला नहीं देखा है, तुम्हारे परिवार ने आगरा में घर नहीं खरीदा है, तुम्हारी बहन ने बच्चों को पढ़ाया है, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें 5,000 रुपए दिए हैं। इनको बनाने की कोशिश कीजिए। तो आइए दोस्तों, अब सीखते हैं इसको इंटरोगेटिव में कैसे बनाया जाता है। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज फिर मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी कभी हम किसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव ए में बनाएंगे तो फिर क्या करना होता है। देखिए, ये जो हैज हेल्पिंग वर्ब है, अब ये यहां से हट जाएगा और ये इन सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। उसी तरीके से यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा था है, अब ये यहां से हट जाएगा और इन सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। अब इनका मतलब हो जाएगा क्या? जैसे अगर मैं आपको कहूं, क्या तुम एप्पल्स खा चुके हो? क्या तुम एप्पल्स खा चुके हो? Have you eaten apples? क्या तुम अंग्रेजी सीख चुके हो? Have you learnt English? देखिए, अगर मैं कहूं कि क्या वह कॉलेज पहुंच चुकी है। अब देखो, ये क्या से शुरू हो गया। अब इस क्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हैज लगाना पड़ेगा या हैव लगाना पड़ेगा। अब हैज लगेगा या हैव लगेगा, इसके लिए हमें सब्जेक्ट देखना। देखिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह। और पहुंच चुकी है तो लड़की है, तो ये वह क्या हो गया? सब्जेक्ट शी हो गया। और शी के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। तो ये जो क्या है, इस क्या के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? हैज लगाना पड़ेगा। क्या वह कॉलेज पहुंच चुकी है? शी रीच्ड कॉलेज। क्या वह कॉलेज पहुंच चुका है? अब ये लड़का हो गया। क्या वह कॉलेज पहुंच चुका है? हैज ही रीच्ड कॉलेज। क्या राहुल तुम्हें पढ़ा चुका है? हैज राहुल टॉट यू। क्या तुम्हें राहुल टिप्स दे चुका है? हैज राहुल गिवन यू टिप्स। क्या तुम्हें राहुल किताबें दे चुका है? हैज राहुल गिवन यू बुक्स। अगर हम इन सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए, इनका कैसे बनाएंगे हम। इसी को ले लेते हैं। क्या मैं कॉलेज पहुंच चुका हूं। अब देखिए, ये जो क्या आया है, इसके लिए हमें हैज लगाना है या हैव लगाना है। इसके लिए ये सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है? आई। तो आई के साथ क्या आता है? हैव आता है। अब मैं यहां पे इस क्या के लिए क्या लगा रहा हूं? हैव। तो क्या मैं कॉलेज पहुंच चुका हूं? हैव आई रीच्ड कॉलेज। हैव आई रीच्ड कॉलेज। क्या मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं? हैव आई लर्न्ड इंग्लिश। क्या मैं फोन खरीद चुका हूं? हैव आई परचेज्ड अ फोन। क्या हम मिल चुके हैं? हैव वी मेट। क्या हम पहले मिल चुके हैं? हैव वी मेट बिफोर। क्या मैं मूवी देख चुका हूं? हैव आई वॉच्ड दैट मूवी। क्या तुम मूवी देख चुके हो? हैव यू वॉच्ड दैट मूवी। तो देखा आपने, जब हम इंटरोगेटिव ए बनाएंगे तो हमें क्या करना है? क्या से शुरुआत करनी है सेंटेंस की,
और अगर आप इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या करना है, हैज या हैव, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव, तो हैज या हैव को हम पहले रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव ए। इसी तरीके से दोस्तों इंटेरोगेटिव बी भी बनता है। अब इंटेरोगेटिव बी में क्या करना है, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये जो हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखी है इससे पहले हम क्या करेंगे, WH फैमिली और लिख देंगे। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं WH फैमिली, F मतलब फैमिली। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे तुम कॉलेज कब पहुंच चुके हो, कब, देखिए लिख देते हैं यहां, तुम कॉलेज कब पहुंच चुके हो। अब देखिए ये बीच में आ गया कब, कब को क्या बोलते हैं, व्हेन, तो व्हेन WH फैमिली का वर्ड हो गया, तो व्हेन से हम स्टार्ट करेंगे, व्हेन हैव यू रीच्ड कॉलेज, व्हेन हैव यू रीच्ड कॉलेज, तुम यहां कब आए हो, व्हेन हैव यू कम हियर, तुम वहां कब गए हो, व्हेन हैव यू गॉन देयर, वह वहां कब गया है, व्हेन हैज ही गॉन देयर, उसने किताबें कब खरीदी है, व्हेन हैज ही परचेज्ड बुक्स, उसने अंग्रेजी क्यों सीखी है, व्हाई हैज ही लर्नड इंग्लिश। आए दोस्तों आपको समझ में, उम्मीद करता हूं आपको प्रेजेंट परफेक्ट भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अभी तक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये सारे टेंस हम कर चुके हैं। आज हम सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो जैसे आपको पहले टेंस समझ में आए, उम्मीद करता हूं ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब दोस्तों मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, आप बनाने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में उनको जरूर लिखिए। क्या तुम अंग्रेजी सीख चुके हो, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें 1000 रुपये दे चुका है, मेरी मम्मी ने मेरे लिए खाना नहीं बनाया है, क्या तुम्हारा भाई अमेरिका से आ चुका है, तुम्हारा भाई अमेरिका से कब आ चुका है। इनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।